हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए दोस्तों, आज भगवत गीता के इस 18 अध्याय में कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जो हम सभी के मनों को छू जाए, दिलों को छू जाए, एंड हमें समझ आ जाए कि इस गीता का सारांश क्या है। सो बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हाउ वंडरफुल। नमस्कार, प्रणाम। 18वां अध्याय भगवत गीता समाप्त होती है। अंत में श्री कृष्ण सब कुछ जो 18वें अध्याय में बताना है वो बताने के बाद अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे सब कुछ बता चुका हूं जो मुझे तुझे बताना था। अब तू निर्णय ले कि तुझे क्या करना है और तुझे कैसे जीना है। बोले, मैं इंसान की फ्री विल में कहीं इंटरफियर नहीं करता। अभी तूने मुझसे पूछा कि भगवान मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मैंने बता दिया। तूने मुझसे पूछा मैं जीवन कैसे जीऊं, मैंने बता दिया। अब तेरी मर्जी है तू जीवन कैसे जीता है। तेरी फ्री विल में मेरा इंटरफियरेंस नहीं होगा। बस ये ध्यान रख कि जो भी कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा मैं डिसाइड करूंगा। तुझे कर्म फल को त्यागते हुए काम करना है। तो दोस्तों, ये तो लास्ट की बात हुई। पूरा 18 अध्याय पूरा होने के बाद लास्ट के 1-2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई अब सुन, मैंने तुझे जो बताना था बता दिया है। तू अपनी फ्री विल यानी कि अपनी इच्छा शक्ति को, तेरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, तू समोसा खाने की इच्छा कर या रसगुल्ला खाने की इच्छा कर, तो तू जो इच्छा करेगा वो तेरे पास आने की मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, तेरे कर्मों के हिसाब किताब को देखते हुए। तेरे कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से मैं तुझे फल दूंगा। तेरे सिर्फ चाहने से भी नहीं होगा, बट तू चाह सकता है, तेरी फ्री विल है। तुझे आज शराब खाने जाना है या तुझे आज मंदिर जाना है, ये तेरी इच्छा है। तेरी फ्री विल में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। तो तू अब सोच समझ के कर्म कर, बहुत होश हवास में कर्म कर। जानबूझ के अपनी जिंदगी को उधर ले जा जहां तू ले जाना चाहता है, नहीं तो अनजाने में तेरी जिंदगी उधर चली जाएगी जिधर तू बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता है। जानबूझ के वो बन जा जो तू बनना चाहता है, अनजाने में नहीं तो तू वो बन जाएगा जो तू बिल्कुल नहीं बनना चाहता। हम जानबूझ के अगर विद्वान बनना चाहें, बुद्धिमान बनना चाहें, बहुत आगे बढ़ना चाहें, तो हम जानबूझ के वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। नहीं तो हम अनजाने में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहते। 90% लोग वहीं पहुँचते हैं जहाँ वो पहुँचना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानबूझ के होश हवास में सोच समझ के कर्म नहीं करते। वो हमेशा एक एक्सक्यूज़ देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लोग ऐसे हैं, नहीं, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। अब बताइए, हज़ारों लोग इस ज्ञान को हर साल किसी न किसी रूप में सुनते हैं, सैकड़ों लोग। कुछ में तुरंत परिवर्तन हो जाता है, कुछ में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कुछ पूरे जीवन में हज़ारों बार सुनने के बाद भी इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते, इसके हिसाब से जीवन नहीं जी पाते, और कुछ-कुछ होते हैं जो इसको एक बार सुनते हैं और बदल जाते हैं। क्या रीज़न है? यही है आपके पुराने जन्म के या इसी जन्म के अभी तक के जो जन्म जीवन जिया है, उसके संस्कार, जो आपके मन और बुद्धि से लग चुके हैं। कुछ आदमियों को हज़ारों बार समझाओ लेकिन वो गलत ही रास्ते पे जाएँगे। कुछ लोगों को हज़ारों बार समझाओ लेकिन वो साधारण जीवन ही जीना चाहेंगे। वो मतलब चाह के भी अपने आप की कंट्रोल नहीं कर, नहीं टीवी तो नहीं छोड़ सकता, नहीं ये फालतू जो टाइम वेस्ट है गपशप ये तो नहीं छोड़ सकता, नहीं यार मैं पड़ोसियों के साथ में रोज शाम को गप्पे लड़ाता हूँ वो नहीं छोड़ सकता, नहीं मैं ये तू मैं करना तो नहीं छोड़ सकता, तेरा मेरा करना तो नहीं छोड़ सकता। ये क्या है? आपके पुराने जन्म के संस्कार जो आपको अलाउ ही नहीं कर रहे नए संस्कार लेने के लिए, क्योंकि बिरादरी अलग हो गई, जात अलग हो गई। पुराने संस्कारों की जात बिरादरी अलग, नए संस्कारों की जात बिरादरी अलग। पुराने संस्कार कहते हैं यार अगर इसने नए का संग कर लिया तो ये हमसे छूट जाएगा, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे इसको।
बट प्रक्रिया क्या है? अर्जुन कहता है कैसे मैं अच्छा बनूं भगवान? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले तू अनुमान लगा के सोच। अनुमान लगाएगा जीवन अच्छा कैसा होना चाहिए, स्वर्गमय जीवन कैसा होना चाहिए, भगवान कैसे होने चाहिए। बोले जो तू अनुमान लगाएगा वो भी काल्पनिक है, और अनुमान सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं एक तो आदमी अनुमान से जानता है, दूसरा आदमी इंद्रियों से जानता है, अपनी क्या कहते हैं, अपनी एक्सपीरियंस से जानता है। बोले एक्सपीरियंस से भी, कभी एक्सपीरियंस मेडिटेशन में अच्छा नहीं हुआ तो मेडिटेशन बेकार हो गई, कभी मेडिटेशन में एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो मेडिटेशन अच्छी हो गई। बोले एक्सपीरियंस की भी अपनी सीमा है, अनुमान की भी बहुत बड़ी सीमा है। तो तीसरा सबसे अच्छा तरीका, सही रास्ता कौन सा है ये जानने का, एक ही है, श्रवण करो, सुनो, किसी विद्वान की वाणी सुनो, किसी इंसान को गुरु बनाओ। बोले प्रामाणिक गुरु की शरण में जा, और वो जो बताए वो तेरे को बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा है, लाखों करोड़ों सालों के एक्सपीरियंस के वेट पे बता रहा है, उसके कई जन्म जन्मांतर के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा है। तो तेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड होगा, तुझे दूसरा तीसरा चरण अनुमान से नहीं जानना है कोई चीज़, भगवान ऐसे ही होंगे, नहीं, तुझे बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति से, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण खुद भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। बोले तुम्हें ऐसे इंसान से जानना होगा जो इंसान इस चीज़ को और डिटेल में समझता हो, उसको सुनना होगा। तो बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये तो भगवान ने अंत में कहा अध्याय के कि अर्जुन तेरी फ्री विल से तू सोच समझ के अब कर्म कर। तो शुरू में क्या कहा अध्याय 18 के? तो अध्याय 18 के शुरू में, अध्याय 18 का टाइटल ही है संन्यास से सिद्धि। भगवान कहते हैं संन्यास लो। अच्छा, संन्यास लेने का मतलब भगवान ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। संन्यास लेने का मतलब भगवान कहते हैं त्याग करो। एक तो आपने कहा मैं घर परिवार का त्याग करता हूं और अब मैं सन्यासी हो गया। दूसरा कोई इंसान है जो इसी संसार में रह रहा है और इसी संसार में रहते हुए कहता है मेरी ये पूरी धन संपत्ति अब मैं दान करता हूं, मुझे जितना मेरे पास ज़रूरत है उतना ही रखूंगा, बाकी सब दान करता हूं। 99% जो भौतिक जगत के लोग हैं, या 99% जो लोग इस संसार में रहते हुए सांसारिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं, वो लोग ज़्यादा पूजनीय होते हैं। अर्जुन, आप देखिए आप किसकी पूजा करते हो? जो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहा है उसकी, या जो बिल्कुल त्यागी है आपके नज़र में, जो जूते भी फैंसी नहीं पहनता, कपड़े भी फैंसी नहीं पहनता, जो त्याग कर देता है कि सुंदर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन सब की पूजा करते हो। जो त्यागी है उसी की पूजा होगी अर्जुन। त्याग और बलिदान बहुत ज़बरदस्त है। बोलते हैं ये जीवन का सार है, त्यागो। तो अर्जुन पूछता है भगवान कौन इंसान है जो ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा इंसान है जो ज़्यादा अच्छा है, सक्षम है? तो भगवान कहते हैं कि वो इंसान जो संसार नहीं छोड़ रहा है, जो संसार में रहते हुए अपने कर्म के फलों का त्याग कर दे, जो जीवन भर बिजनेस बिल्ड करे, अरबों खरबों रुपए उससे कमाए, लेकिन ट्रस्ट बना के दान दे के लोगों को चला जाए, जो अपने लिए कुछ ना करे, जो अपने लिए बिल्कुल सादा जीवन जिए, 2 रोटी खाया, सादे कपड़े पहने, सही तरह से रहा। बोले जो ये पूरी तरह से ये एक्सपीरियंस जो जानता है कि कर्म वो खुद कर नहीं रहा है, ये तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। नहीं तो लाखों लोग कर्म करने को तैयार हैं, दिन रात कर्म कर रहे हैं। लाखों लोग बेचारे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, शाम तक काम करते हैं। तो ये आदमी जानता है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। जो आदमी ये सोच के काम करता है और वो कर्म फलों को त्याग देता है, बोले ठीक है यार, मैंने क्या करना है, 2 रोटी तो खानी है,
चाहे मेरे पास 1000 बेडरूम का घर क्यों ना हो, सोना तो एक ही कमरे में है, 6 फीट में। जो अपनी सर्व संपत्ति वगैरह को दान दे के चला जाता है, जो अपनी सारे कर्म फलों को कहता है यार मेरा नहीं है ये, जिसका भाई कभी खड़ा हो जाए और बोले कि ये संपत्ति मेरी है, भाई को कहे ठीक है यार भाई रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पकड़ संपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरी नहीं है। जो कर्म करते हुए कर्म फलों का त्याग कर दे वो सबसे बड़ा त्यागी है अर्जुन, वो ही सबसे सिद्ध है। और वापस से इस भगवान इस अध्याय में फिर से कर्मों के ऊपर बोलते हैं कि कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ की तरह हो, यानी कि यज्ञ में आहुति दे दी, छोड़ दिया, कर्म करा, छोड़ दिया, उससे वापस क्या मिलेगा ये नहीं सोचा। ऐसे ही कर्म करना है और इसी तरह से काम करना है। ऐसी तरह से करते करते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे अर्जुन, यू विल नेवर गेट टू नो। सो कर्म फलों का त्याग करो। कहते हैं कुछ विद्वान सन्यास को ही भौतिक इच्छा से आधारित कर्मों का परित्याग कहते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग सन्यास कहते हैं कि भैया ठीक है, ये रोज के काम, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ये छोड़ो, और परिवार बसाना छोड़ो, शादी वादी करना ये सब छोड़ो, और जंगल में जाके रह लो। कोई कोई बुद्धिमान इसी को सन्यास कहते हैं अर्जुन। कुछ कुछ बुद्धिमान कहते हैं कि ये सबको छोड़ो लेकिन 3 चीजों को मत छोड़ो। क्या? यज्ञ, दान एंड तपस्या। इन तीनों से उत्पन्न जो फल है उनको मत छोड़ो। सारे कर्मों को त्याग दो, इन तीनों कर्मों को भी मत त्यागो, इनके फलों को भी। कुछ बुद्धिमान कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं सभी सकाम कर्मों का त्याग करो, मतलब जिनसे कामना है, जिनसे कुछ मिलने की आशा, उनका त्याग करो। तो अर्जुन मैं ये कहता हूं, वापस से सुन मुझसे, मैं तुझे कहता हूं सभी प्रकार के कर्म फलों को त्याग दो और 2 चीजों को कभी मत छोड़ो। एक, हमेशा यज्ञ करो। यज्ञ मतलब अपने कर्म को इस तरह से करो कि जैसे आहुति दे रहे हो, पूरा रम के करो, उसमें पूरी तरह से तल्लीन होके करो, उसे विधि विधान से करो, जो उसका राइट प्रोसेस है उससे करो। समाज सेवा कर रहे हो तो समाज में जनता को आप भगवान मानो। आप अपने आप को राजा नहीं, आप अपने आप को सेवक मानो। आप प्रजा की सेवा के लिए राजा बनाए गए हो, आप राज भोगने के लिए राजा नहीं बनाए गए हो। तो यज्ञ की तरह कर्म को करो। तो यज्ञ को नहीं त्यागो, दान को नहीं त्यागो, तपस्या को नहीं त्यागो। तपस्या करो, तप करो, अपने आप को और साधने की कोशिश करो, और अच्छा बनने की कोशिश करो, और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। रेगुलेट करो, कंट्रोल मत करो। तुम मत कहो मैं खाऊंगा ही नहीं मीठा। तुम भले मीठे की जगह फ्रूट ले लो। रेगुलेट करो, अपने जीभ को ट्रेन करो कि यार फ्रूट से भी तो मीठा मिल रहा है ना, तुझे वो शक्कर वाला मिठाई क्यों चाहिए। रेगुलेट करो अपने आप को। ज्ञान, तपस्या करो। रेगुलेट, तपस्या का मतलब है अपने आप को साधना, अपने आप को बेहतर बनाना। ये सीखना भी तपस्या है जो आप सीख रहे हैं। तो यज्ञ करो, दान करो, तप करो, लोगों को दो, बांटो जो आपने कमाया है। आप खुद अकेले मत कमाओ, आप लोगों को कमाने के अवसर दो। आपकी टीम है उसको ग्रोथ करने के अवसर दो, वो भी ज्यादा कमाए। वो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आप भी ग्रोथ करोगे। लेकिन इस उद्देश्य से मत करो कि हाँ मैं ही ग्रोथ करूं, ये कमाएंगे तो मैं भी ग्रोथ करूंगा, चलो तुम सब लोग कमाओ भाई। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ो, क्या पता ना भी करो, फल मैं दूंगा, तू नहीं देगा। तो यज्ञ, दान और तप, इन 3 को कभी मत त्यागो, करो इनको, लेकिन इनके मिलने वाले कर्म फल को इसको भी त्याग दो। भाई मैंने जीवन भर अच्छा किया, मेरे को अच्छा मिला ही नहीं जिंदगी में। मैं अच्छे लोग अच्छे कर्म तो करते हैं लेकिन उनको हमेशा बुराई मिलती है। भाई तुम क्यों इस अच्छाई बुराई में पड़ रहे हो? तुमने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया जीवन के बीच में कि तुम्हें बुराई मिलेगी? तुम जानते कुछ नहीं हो, अज्ञानी हो पूरे के पूरे। अभी तुम्हें 15 साल हुए नहीं है जीवन जीते और तुमने निष्कर्ष निकाल लिया मैंने 15 साल अच्छाई की, मुझे 15 साल बुराई मिला, अब मैं आगे से कभी अच्छा ही नहीं करूंगा। तुम कौन होते हो ये निष्कर्ष निकालने वाले? तुम तुम्हारा कर्म करो,
और कौन सा कर्म करो? यज्ञ की तरह करो, दान वाला कर्म करो, तपस्या वाला कर्म करो, अपने आप को बेहतर बनाने वाला कर्म करो। और तुम क्या कह रहे हो? 15 साल हो गए, मैंने अच्छा किया, दुनिया का अच्छा किया, भाई का अच्छा किया, बहन का अच्छा किया, मेरे समाज का अच्छा किया, सब लोगों ने मेरे को धोखा दिया। अरे तूने निष्कर्ष कैसे निकाल लिया सब लोगों ने तुझे धोखा दिया? भाई वो कौन होते हैं तुझे धोखा देने और नहीं देने वाले? मैं हूं फल देने वाला। तो तूने निष्कर्ष निकाला कैसे अभी तक? तेरे को निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं है अर्जुन। तू सिर्फ जीता जा, अच्छाई के मार्ग पे चलते हुए जीता जा, सतोगुण के मार्ग पे जीते जी चलता जा। तो यहां पे हर चीज को सत्य है। बोले सतोगुणी त्याग कर, राजसिक त्याग मत कर, तामसिक त्याग बिल्कुल मत कर, सतोगुणी त्याग कर। सतोगुणी त्याग क्या है? सत्व पे चल के त्याग करना, यानी कि लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए त्याग करना। कि भाई मैंने ये कर्म किया, अब मैं दुखी नहीं होना चाहता किसी तरह से, तो इसका जो फल मिलेगा ईश्वर दे देगा, जो होगा मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये सतोगुणी त्याग है। रजोगुणी त्याग कुछ पाने की इच्छा से करना। ठीक है, मैं आपको अभी सपोर्ट करता हूं, आप मुझे ये वाला कैबिनेट मिनिस्ट्री दे देना, ठीक है? नहीं, मैं वैसे तो नहीं करता आपको सपोर्ट, लेकिन अभी आप कह रहे हो तो मैं सपोर्ट करता हूँ। चलो मैं त्याग करता हूँ, चलो मैं आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं अपने टिकट का त्याग करता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे, लेकिन मुझे बदले में ये मिलना। रजोगुणी त्याग त्याग है, लेकिन किसी कुछ मिलने की इच्छा से। तमोगुणी त्याग जो दिखता त्याग की तरह है, त्याग है ही नहीं। जो त्यागेगा लेकिन कहीं ना कहीं उस त्याग से उसका अहंकार प्रस्फुटित होगा, वो आलसी बनेगा और ज़्यादा नेगेटिव बनेगा। मैं कुछ काम नहीं कर रहा यार, मैं त्याग रहा, मैं आलसी हूँ, मैंने त्याग दिया सब चीज़ें, मैं सो रहा हूँ बस। ये तमोगुणी त्याग है। बोले त्याग में सतोगुणी त्याग करना है कि आप अच्छे से अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, सतोगुणी त्याग है। दुनिया के लिए हमेशा अच्छा करो। 15 साल कर लिया तो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। 100 साल भी करना पड़े हर रोज अच्छा काम तो भी कम है, क्योंकि तैयारी इस जीवन की नहीं हो रही है, तैयारी अगले 100 जन्मों की हो रही है, 1000 जन्मों की हो रही है। जब तक मोक्ष मोक्ष ना मिल जाए तब की हो रही है। एंड होगा क्या? इस जन्म में तुमने बुरे कर्म कर दिए, क्या पता पिछले जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में तुम्हें परीक्षा मिली है कि देखते हैं इस जन्म में आदमी ठीक करता है कि नहीं करता है। और इस जन्म में तुम फेल हो गए तो पता लगा पिछले 5 जन्मों में जो तुमने मेहनत की थी वो जीरो हो गई, और वापस से 5 जन्म और लेने पड़ेंगे अब। जैसे कि होता है ना कि पूरे साल आदमी पढ़ाई करता है, स्कूल भी जाता है बेचारा, लेकिन ढंग से याद नहीं करता चीज़ों को, एग्जाम में फेल हो जाता है, वापस से पढ़ना पड़ता है। बोले अर्जुन, अगर इस जन्म में तुम्हें बुराई मिल रही है, डिफिकल्टी मिल रही है, तकलीफ मिल रही है, उसे प्रसाद मान लो। वो तुम्हारी परीक्षा है, वो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर परीक्षा है, तुम्हारी तुम्हारी एग्जाम चल रहा है। इस जन्म में तुम्हारा भाई बहन पापा मम्मी तुम्हें कोई भी कहते हैं तूने जो ये सब किया हमें दे। सोचो, समझो, अंडरस्टैंड करो, नहीं देने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं रिश्तों पे, और एक आधा करोड़ छोड़ने के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रिश्तों के। खुद का पर्सनल हित मत देखो, रिश्ते देखो, परिवार देखो। लगता है कि एक आधा करोड़ छोड़ने से परिवार संयुक्त रह सकता है अगले 100 साल तक, 50 साल तक। छोड़ दो, तूने थोड़ी कमाया पैसा। हजारों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी मैं नहीं दे रहा, ये तो परीक्षा की घड़ी हो सकती है। आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन आके आपसे बोले यार मुझे तेरे घर में रहना है, तथास्तु। आप कहोगे नहीं वैसे तो फिर बीवी बच्चे नहीं मानेंगे। अच्छा, झगड़ा हो रहा है तो दोनों परिवारों को समझाओ, भाई देखिए आपको देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये झगड़े का क्या करूं? अगर आप
किसी तरह से इस झगड़े का सॉल्यूशन कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं मान रहे हैं तो बीवी को समझाओ कि भाई तू तो मेरी अर्धांगिनी है, समझ, परिवार टूट जाएगा। दोनों नहीं समझे तो उन दोनों को कोई ऐसा ऑप्शन दो कि भाई ये आपको खुश करता हूं तो ये प्रॉब्लम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए क्या करना है, बट देन आप सॉल्यूशन निकालिए, शांति चाहिए, पूरा परिवार संयुक्त चाहिए। वो नहीं निकाल पाते हैं, धर्म संकट है। भगवान अर्जुन को कहते हैं तू तपस्या करता रहे, तू तेरे हाथ में जो है बहुत अच्छे से कर, बाकी सब मेरे पे छोड़। पहले भगवान ने बताया 3 करता, मैं, प्रकृति और तुम। 3 करता है भाई, तुम भी करता हो, मैं भी करता हूं और प्रकृति भी है, तुम क्रेडिट नहीं ले सकते। यहां पे भगवान कह रहे हैं जब 5 चीजें मिलती है तो कर्म होता है। कौन कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले तो आपकी बुद्धि या आपका मन या आपकी आत्मा, आपकी आत्मा सबसे पहले या बुद्धि आपकी मिलती है तो कर्म होता है। बुद्धि के बाद ये शरीर इन्वॉल्व होता है तो कर्म होता है। और शरीर में भी ये इंद्रियां, सारी इंद्रियां, सारी इच्छाएं जो शरीर में पैदा होती है तब कर्म होता है। उसके बाद भगवान कहता है मैं, तेरी बुद्धि से तूने कहा मुझे करोड़ रुपए आ जाए, तूने कर्म किया शरीर से, तेरी इंद्रियों से, ये 3 चीजें तो तेरी मिली। उसके बाद मैं, और फिर प्रकृति। जब ये 5 चीजें मिली तो कर्म हुआ। तो तू कैसे कह सकता तूने कर्म किया? तू कौन? तू कहता है तेरी आत्मा कर्म। नहीं, तेरी आत्मा नहीं, तेरा शरीर भी आया ना बीच में, तेरी इच्छा शक्ति भी आई और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आया, प्रकृति आई। बोले 5 चीजों के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो आप कैसे क्रेडिट ले सकते हो कर्म का? तो अर्जुन को भगवान कहते हैं सतोगुण वाली सेवा, सतोगुण वाला कर्म, सतोगुण वाला बुद्धि, सतोगुण वाला आहार विचार। अर्जुन, इन्हीं को सेंटर में रखते हुए, सत्व की तरफ चलते हुए कर्म करो और कर्म फलों को त्याग दो। जो भी मिले प्रसाद समझ के ले लो, जो भी भोगना चाहो भगवान को अर्पण करते हुए भोगो। रसगुल्ला खाना है, भगवान को अर्पण करो, भगवान आपने ये दिया है, धन्यवाद, मेरे कारण नहीं मिला है, जो दिया है आपने दिया है, थैंक यू, वंडरफुल। क्योंकि जिस दिन नहीं मिला उस दिन दुखी हो जाओगे नहीं तो भगवान कहते हैं वो ही त्यागी है, वो ही सन्यासी है जो मिलने से भी सुखी ना हो, ना मिलने से भी दुखी ना हो। जिसको करोड़ मिल गया वो जानता है करोड़ आ गया, कोई बात नहीं, ये मेरे भोगने के लिए थोड़ी आया करोड़, परिवार, समाज, संसार, देश, सब के लिए आया है। तो थोड़ा दान दो, थोड़ा परिवार को दो, थोड़ा टीम को दो, सबको दो। खुद तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मजदूरी करो, कर्म करो, कर्म करो। तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है दुनिया, दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दुनिया के लिए हो, तुम्हारे भोगने के लिए दुनिया नहीं है। तुम अच्छे कर्म करके इस दुनिया को और बेहतर बना सको इसलिए है। तुम यहां पेइंग गेस्ट हो, तुम्हारा न तो यहां अधिकार है, तुम बस पेइंग गेस्ट हो। अच्छे से रहो तो हम रखेंगे तुम्हें यहां, तुम अच्छे से नहीं रहोगे हम तुम्हें परेशान करेंगे, सताएंगे और फिर तुम्हें दिन रात दुखी करके इस दुनिया से बाहर भेजेंगे। तो कर्म फल का त्याग करो। और अर्जुन, 3 तरह के कर्म फल मिलेंगे तुझे। एक, इच्छित कर्म फल, जो तू इच्छा करेगा कि काश मुझे ऐसा मिल जाए, और वैसा मिल सकता है तुझे। दूसरा, अनिच्छित कर्म फल, तू चाहेगा तुझे ऐसा मिल जाए और उसका विपरीत मिल जाए तुझे। और तीसरा, मिश्रित फल। मिश्रित मतलब इच्छा के अनुसार थोड़ा और थोड़ा इच्छा के विपरीत। मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई लेकिन वाइफ अच्छी नहीं मिली, मिश्रित फल हो गया। इच्छा भी पूरी हो गई लेकिन कड़वा फल मिल गया, फल तो मिल गया लेकिन कड़वा मिल गया। तो बोले 3 तरह के तेरे कर्म फल होंगे, एक इच्छित, एक मिश्रित और एक अनिश्चित। तीनों को समान जान के ही उनको अपनाओ। जो मिल गया बढ़िया है, कड़वा मिला बढ़िया है,
एक्सेप्ट, यहाँ पे एक शब्द में अगर बोलूं तो भगवान कहते हैं देख तुझे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, और जो एक्सेप्ट करता है वो त्यागी है। जो एक्सेप्ट कर लिया तुमने तो तुम त्यागी हो। तुमने अगर चीजों को मान लिया तो तुम त्यागी हो। मुझे अच्छी बीवी नहीं मिली लेकिन शादी करना मेरी इच्छा थी, और मेरे को अच्छी बीवी नहीं मिली, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट। भगवान की जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। मेरी शादी अच्छी हुई, बीवी अच्छी, ससुराल अच्छा नहीं मिला, एक्सेप्ट। मेरी इच्छा थी मेरी शादी हो, बहुत धनवान बीवी मिले, बहुत पैसे वाला ससुराल मिले, विपरीत मिल गया, मिश्रित फल मिल गया। शादी हो गई लेकिन दो काम अच्छे नहीं हुए, पैसे वाली नहीं मिली बीवी, कोई बात नहीं। मुझे बहुत पैसे वाला पति मिले, हैंडसम हो, सफेद घोड़े पे सवार होके आए, राजकुमार मिले, सर्वगुण संपन्न हो, अच्छा भी हो, सच्चा भी हो, झूठ भी ना बोले, गुस्सा भी ना करे, नेगेटिव भी ना रहे। अर्जुन, फोर्स मत कर। तू इच्छा करने के, तुझे सिर्फ क्या करना है, कर्म करना है। क्या कर्म करना है भाई? तू तेरे हिसाब से, तेरी बुद्धि से तू अच्छे से अच्छा वर ढूंढ, और जो मिल गया उसको फिर एक्सेप्ट करो। शादी में रहते रहते बहुत ज्यादा दुखी हो गए, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, एक दूसरे से नहीं बन रही है, बाहर निकल जाओ। बाहर निकलने का तुमने फ्री विल है तुम्हारे पास, तुम शादी से बाहर निकल सकते हो, तुम्हारे पास एक इच्छा है, तुम्हारे पास फ्री विल है। बाहर निकलने के नतीजे क्या होंगे वो तुम नहीं देखो, उसके नतीजे अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, और बिल्कुल बुरे भी हो सकते हैं, और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तुम बाहर निकल गए, तुम्हें लगा ये तो बहुत बुरा हो गया, तुम वापस से शादी में जाना चाहते हो, फिर तुम्हारे पास फ्री विल है, फिर से शादी कर लो, और फिर से शादी करने के बाद फिर ये मत बोलना कि फल अच्छा है, मिश्रित है या बुरा है। तीनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि मैं दे रहा हूं फल। कैसे दे रहा हूं? तेरे पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से दे रहा हूं। तो देखिए, कई लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र को दिखाओ, एस्ट्रोलॉजी को दिखाओ। भगवान कहते हैं देखिए सब काम करते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहले तेरे पुराने जन्म के कर्म काम करेंगे, सबसे पहले तेरे पुराने जन्म के काम करेंगे कर्म, और उसके बाद इस जन्म के कर्म काम करेंगे। आज तू 40 साल का हो गया भूपेंद्र, 40 साल में तूने जो जो कर्म किए वो भी आड़े आएंगे तेरे। तो पुराना जन्म डजंट मीन ओनली पास्ट बर्थ। तूने पास्ट में किसी को गाली दी तो वो तेरे दुश्मनी निभाएगा तेरे से, तेरे को वो भी कभी गाली देगा भाई। तूने पास्ट में इस जन्म में किसी को थप्पड़ मारा तो तेरे को वापस पड़ सकती है। तूने पास्ट में किसी को हर्ट किया तो वो तुझे मार भी सकता है। इतना कर्म कुछ भी आ सकता है, फल कुछ भी आ सकता है। तुमने किसी को गाली दी, वो तुम्हारा मर्डर तक कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोल सकता है, कुछ भी फल दे सकता हूं मैं। अर्जुन, मैं हूं फल देने वाला। यू आर नॉट सपोज टू क्लेम। तू तो प्रसाद मान के ग्रहण कर। अच्छा मिला बहुत बढ़िया है, कम मिला बहुत बढ़िया है, ज्यादा मिला बहुत बढ़िया है, लेकिन पुरुषार्थ कर। और कौन सी पुरुषार्थ? जो नियत कर्म है। जो नियत कर्म है, मुझे ट्रेनर का कर्म मिला है, मुझे ये नियत कर्म है, पुरुषार्थ करना है, दिन रात करना है। कम मिला ज्यादा मिला ये मेरा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम ऑफिस में बैठते हैं, टीम है, टीम को सैलरी मिल रही है, इतने लोगों की मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, चाहे मंथ पूरा होते ही सबको सैलरी देनी है, तो जब ऐसी बातें हैं तो हम डिस्कस भी करेंगे भाई कितना आएगा इस महीने, लेकिन मन शांत होना चाहिए। कम मिला, एक्सेप्ट किया, अब अगले महीने और प्रयत्न करेंगे। ज़्यादा मिला, एक्सेप्ट किया, थोड़ी खुशी भी मना ली 15-20 मिनट, लेकिन अगले ही मिनट से फिर से काम में लग गए, और ज़्यादा का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा सर्विस कर पाएंगे, टीम को ज़्यादा मिलेगा, सबको ज़्यादा मिलेगा। नहीं मिला, वापस कर्म करेंगे, अच्छे से करेंगे और उत्साह से करेंगे। भले कम मिलने और ज़्यादा मिलने के हिसाब से तेरा उत्साह कम ज़्यादा ना हो, एक्सेप्ट कर, आगे बढ़। जो छूट गया वो तेरा नहीं था, जो मिल गया वो भी तेरा नहीं है। जो मिल गया वो मिल बांट के खा, जो मिल गया वो टीम को दे, दोस्तों को दे, सबको दे, समाज को दे, सबको दे, मिल बांट के खा जो मिला है। जो नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं, किसी को दोष मत दे, तेरे कर्मों का हिसाब है,
जो तेरे कर्मों में है वो तेरे पास चल के आएगा, जो तेरे कर्मों में नहीं है वो तू मर जाएगा तो भी नहीं आएगा। तेरे कर्म फलों के हिसाब से है। बस अपने कर्मों को शुद्ध करता जा। और तू जब शुद्ध शुद्ध करेगा तो तुझे 3 तरह के सुख मिल सकते हैं। सुख भी अर्जुन 3 तरह के होते हैं। एक सात्विक सुख, बोले सात्विक सुख जब भी मिलेगा ना, तो सात्विक सुख तुझे हमेशा उन कर्मों से मिलेगा जो शुरू में विष के समान है, लेकिन अंत में अमृत हो जाते हैं। जैसे ये सुबह जल्दी उठना, जैसे ये भगवत गीता की वाणी सुनना, जैसे ये सत्संग करना, जैसे कुछ पैसे देके सीखना, जैसे कहीं जाके अच्छी किताबें पढ़ना, ये सभी प्रारंभ में विष समान होंगे। ये अच्छे नहीं लगेंगे शुरू में। किसी को जल्दी उठना अच्छा, कोई आराम से 8 बजे उठ रहा है, मैं भी 8 बजे तक उठ रहा हूँ, अचानक से जल्दी उठ रहा हूँ, माइंड करेगा मैं घूम रहा हूँ, शरीर कहेगा मैं थक रहा हूँ, टेंशन होगी, तकलीफें आएगी। बोले शरीर शुरुआत में विष जैसा, लेकिन अंत में अमृत जैसा। इससे तेरी दिनचर्या अच्छी हो गई, सुबह सुबह तूने मन को खाना दे दिया, अब तेरी जिंदगी अच्छी होगी। शुरू में विष जैसा, कमांडो ट्रेनिंग तो करना है लेकिन 5100 रुपये कैसे दूं यार, ये विष जैसा है। शुरू में हर सात्विक कर्म विष जैसा होगा, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अमृत जैसा होगा। जो प्रारंभ में विष और अंत में अमृत बन जाए, वो कर्म सात्विक सुख देते हैं। सात्विक सुख। बोले राजसिक सुख क्या है? जो प्रारंभ में अमृत जैसा हो, अंत में विष जैसा बन जाए। जो प्रारंभ में अमृत जैसा हो, अरे मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, बहुत आगे बढ़ूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बहुत भोगूंगा, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी कार। प्रारंभ में विष जैसा। लेकिन पता चला ये सब करने के चक्कर में जिंदगी के बहुत सारे पावर्स छूट गए, भगवान को प्राप्त करना छूट गया, भक्ति करना छूट गया, सुकून छूट गया, परिवार छूट गया, समाज छूट गया, संसार छूट गया। जिंदगी भर भोगते रहे, हमें ये भी मिल जाए, 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 भागते रहे इधर से उधर, उधर से उधर। कब जीवन खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और तब रिग्रेट, अरे यार जिंदगी लगा दी पैसा कमाने में, और जब पैसा भोगने का समय आया तो बिस्तर में पड़े हुए हैं। ओ माय गॉड। प्रारंभ में अमृत समान, बट अंत में विष समान। बोलते हैं ये जो भी कर्म ऐसे होंगे जो प्रारंभ में आपको अमृत समान लगेंगे या अमृत दिलाएंगे, लेकिन अंत में विष के समान हो जाएंगे, वो राजसिक सुख कहा जाता है। और तामसिक सुख प्रारंभ से ही तुम्हें गर्त में ले जाएगा। प्रारंभ में भी स्लो पॉइजन है, लास्ट में बहुत ही बड़ा पॉइजन है। आलस, फालतू का एंटरटेनमेंट, फालतू की गपशप, फालतू की लेन देन, जबरदस्ती के जुआ सट्टा, ये वो, प्रारंभ में भी विष समान है, अंत में भी विष समान ही है। और ऐसे कर्म जब तुम प्रारंभ में भी विष समान है, अंत में भी विष समान है, वो करोगे, मतलब राजसिक सुख। तो कोई आदमी जुआ खेल रहा है उसको, या शराब पी रहा है, डांस कर रहा है, शराब अभी भी जहर है तेरे लिए, और तू अभी पी के मजा तो कर रहा है, लेकिन ये तेरा राजसिक सुख है। तू मांस खा रहा है, तेरे शरीर के लिए भी बेकार है, तेरी जीभ के लिए भी बेकार है, तेरे वातावरण के लिए भी बेकार है। प्रारंभ में भी विष है, अंत में भी विष है। ये राजसिक सुख हो गया। तो भगवान कहते हैं सात्विक सुख की तरफ बढ़ो, जो प्रारंभ में थोड़ा कड़वा हो। डिसिप्लिन लाना प्रारंभ में कड़वा है, कुछ सीखना प्रारंभ में कड़वा है, किताबें पढ़ना प्रारंभ में कड़वा है, गीता ज्ञान सुनना प्रारंभ में कड़वा है, नेगेटिविटी से दूर रहना प्रारंभ में कड़वा है, अपने काम से काम रखना, अपने आप को साधना प्रारंभ में कड़वा है। लेकिन इनके सभी के फल 2007 में मैंने सीखना प्रारंभ किया। नौकरी के साथ साथ करता था, बड़ा मुश्किल होता था। नाइट शिफ्ट होती थी मेरी, शाम को 7 बजे मैं ऑफिस जाता था और सुबह 7 बजे वापस आता था। आने के बाद नाश्ता करना, फिर सोना, दिन भर सोते थे और फिर शाम को जाते थे वापस।
और इसी दिन भर में मैं उठ के प्रैक्टिस करता था, सीखता था, सैटरडे संडे क्लासेस जाता था, कभी कभी तो मंडे वेंसडे थर्सडे क्लास होती थी, कभी ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास होती थी। तो क्लास भी करते, जाते भी, दिन में जागते, रात में जागते, सैटरडे संडे जागते, सब कुछ होता था। बड़ा कड़वा था शुरू में, पैसे नहीं होते थे तो पैसे देते थे कहीं से ला ला के। 2-4 महीने की सेविंग होती, फिर कोई कोर्स करते, 1-2 महीने की सेविंग होती, फिर कोई कोर्स करते। प्रारंभ में कड़वा था, अभी तक भी थोड़ा कड़वा ही है, ऐसा नहीं कि पूरा मीठा हो गया, अभी भी मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन हर साल ये फल थोड़ा मीठा होता जा रहा है। पहले कुछ साल स्वतंत्रता मिली, फिर कुछ साल पैसा भी साथ में मिला, फिर कुछ साल अच्छी गाड़ी अच्छा घर भी मिला, फिर सम्मान भी मिलने लगा, फिर प्यार भी मिलने लगा, फिर नॉलेज भी बढ़ने लगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने लगा, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने का मौका मिला, सब कुछ अच्छा होता गया। प्रारंभ में कड़वा, धीरे धीरे और मीठा होता जाएगा। तो अंत में भगवान कहते हैं इस चैप्टर में कि भाई अर्जुन, तेरा एक ही काम है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना, जात पात के हिसाब से नहीं, कर्मों के हिसाब से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना। तो शूद्र लेवल के कर्म करते करते तो क्षत्रिय, वैश्य एंड ब्राह्मण तक पहुंच। शूद्र आदमी खुद के लिए जीता है, खुद का दिमाग नहीं लगाता। वैश्य आदमी खुद के साथ साथ 2-4 लोगों के लिए जीता है, घर परिवार के लिए। क्षत्रिय हमेशा दूसरों के लिए जीता है, और ब्राह्मण पूरे जगत के कल्याण के लिए जीता है। जात के ब्राह्मण की और जात के शूद्र की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से, क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने तो इंसान को कभी जात पात में बांटा ही नहीं, ये तो तुम लोगों ने बांट दिया। तुमने कहा धर्म परिवर्तन करो, क्या हो जाएगा? बोले उससे कोई धर्म कहां परिवर्तन हो रहा है, तुम सिर्फ कुछ दकियानुसी, कुछ कुरीतियां तुमने बना दी है, बस तुम उनको ही फॉलो करने को कह रहे हो। जब तुम कहते हो धर्म परिवर्तन करो, तुम कह रहे हो हम तुम्हारी कुरीति को छोड़ो, हमारी कुरीति को फॉलो करो। बोले धर्म वो थोड़ी है, कुरीतियां धर्म नहीं है। कोई तुमने रीति रिवाज ऐसे ही बना दिए फालतू के, पता नहीं क्यों बनाए तुमने, मैंने तो नहीं बनाए ऐसे, तुमने बना दिए, और तुम कह रहे हो कि बस उनको फॉलो करो, तो तुम धार्मिक हो। तुमने उनको फॉलो नहीं किया तो तुम धार्मिक नहीं हो। भगवान कहते हैं ये नहीं है सच। धर्म वो है जो सब पे लागू होता है। धर्म वो है जिसका परिणाम एक है। धर्म सिखाता है त्याग, धर्म सिखाता है बलिदान, धर्म सिखाता है परोपकार, धर्म सिखाता है दुनिया की सेवा करना, दूसरों के लिए जीना। धर्म कहता है अहंकार विहीन हो, अहंकार से मुक्त हो। धर्म हमेशा देना सिखाता है, धर्म हमेशा बांटना सिखाता है, धर्म हमेशा सबके ऊपर होता है। जो सबको खुश करने वाला हो, प्रसन्न करने वाला हो, जो एक को दुखी करने वाला हो, वो धर्म हो नहीं सकता। जो तुम पे कुछ थोपे, वो धर्म हो नहीं सकता। बोले अर्जुन, असली धर्म है यज्ञ रूप में, पूजा रूप में कर्म करना। यह असली धर्म है। पेड़ है, उसका पूजा रूप में एक ही कर्म है, जिंदगी भर ऑक्सीजन देना, पर छाया देना, फल देना। वो कभी ये नहीं देखेगा अरे इसने तो पत्थर मार के मेरा फल तोड़ा, इसने तो खींच के मेरा फल तोड़ा, अब मैं आगे से नहीं दूंगा। वो जिंदगी भर देता रहेगा। तुम उसे काट भी दोगे ना, अंतिम सांस भी बचेगी तब तक वो अपने इसी धर्म का पालन करेगा। सूर्य का धर्म है पोषण देना, रोशनी देना, सारी इंपॉर्टेंट जो भी विटामिन डी वगैरह है वो देते रहना। तुम उसे कितनी भी गालियां दो, यार ये सूर्य क्या है यार, इतना गर्म है इतना, बोले उसका वो धर्म कभी छोड़ेगा ही नहीं। धर्म नहीं हो सकता मुझे मिल जाए, मेरा बढ़ जाए, मेरा मान बढ़ जाए, मेरा कुटुंब बढ़ जाए, मेरा बच्चा बढ़ जाए, मेरा समाज बढ़ जाए, मेरा ही संप्रदाय बढ़ जाए, मेरा ही, ये धर्म नहीं हो सकता है। जिस दिन पेड़ ने और प्रकृति ने तेरा मेरा किया ना, मर जाओगे।
तो भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आओ। तो क्या भगवान सेल्फिश हैं जो बार बार कह रहे हैं मेरी मेरी शरण में आओ? ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं गणित को समझो यार, अंडरस्टैंड करो इस दुनिया को, अंडरस्टैंड करो अपने जीवन को, अंडरस्टैंड करो जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। कोई तो रीज़न होगा। तुम्हें मैं क्यों दुख दूंगा? तुम मेरे दुश्मन हो क्या? तुम्हें क्यों परेशान करूंगा मैं? लेकिन ये समझो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया है, इसके कुछ नियम हैं कि हर आदमी टाइम पे ही आए, हर आदमी डिसिप्लिन से अपना काम करे। डिसिप्लिन से काम करोगे टाइम पे सैलरी मिलेगी, नहीं काम करोगे सैलरी कटेगी। ये रूल बनाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अर्जुन। अगर नहीं बनाए तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, हर आदमी अपना मन मर्जी का मालिक हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन ये डिसिप्लिन और रूल मैंने इस संसार के बनाए हैं कि जो आज अच्छा कर्म करेगा और अपने आप को अच्छा होने का क्लेम करेगा कि हाँ मैं तो अच्छा हो गया हूँ, उसको परीक्षा मिलेगी। उसको परीक्षा की घड़ी मिलेगी ये टेस्ट करने के लिए कि वो सच में अच्छा हुआ क्या। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को प्रमोशन देना है तो उसको पहले जांचा परखा जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से उसको गुजरना पड़ेगा। उसको कुछ ऐसे टास्क दिए जाएंगे जिससे कि समझ आए कि ये वास्तव में काबिल है या दिखावा कर रहा है काबिल होने का। तो अर्जुन जब मुश्किलें मिल रही है तो परीक्षा ले रहा हूं तेरी, या फिर तूने पुराने कोई कर्म गलत किए उनका भुगतान करवा रहा हूं। तेरा लॉस हो गया 40,000 रुपए का, तो तेरा 40,000 का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि पिछले जन्म में तूने कहीं उधार लिए थे मुझसे भाई, इसलिए करवा दिया तेरा इस जन्म में लॉस। अब पिछले जन्म का कर्म फल कट गया, एंजॉय करो। अब जिसने तुझे चीट किया है उधार लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया फल, उसका कर्म अब वो हो गया, अब अगले जन्म में वो चुकाएगा। अब तुझे ही चुकाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो किसी न किसी रूप में चुकाएगा किसी न किसी को। सच अ ब्यूटीफुल ज्ञान दोस्तों। आई थिंक ये 18 दिन बड़े ब्यूटीफुल रहे मेरे लिए, बड़े एनलाइटनिंग रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये सब बातें करके, और मैं ये जान रहा हूँ कि मैं कितना खोखला हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मुझे भी कितनी चीज़ें बदलनी। मैं इनके बाद ये समझ पा रहा हूँ कि आई एम नोबडी एज ऑफ नाउ। समझ पा रहा हूँ कि अभी तक कुछ नहीं किया है। समझ पा रहा हूँ कि अभी तक कोई ज्ञान के मार्ग पे ज़्यादा नहीं बढ़े हैं आगे, कोई भक्ति के मार्ग पे, कोई दान के मार्ग पे अभी तक ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ये समझ पे आ रहा है। कुछ समझ ना आए तो इंतज़ार करो, प्रकृति की सुनो, भगवान की सुनो कि भगवान क्या कहना चाह रहा है। शांत हो जाओ उस समय, और वो अस्त व्यस्त चल रहा है उसमें भी आनंद लो। अस्त व्यस्त चल रहा है, चलो देखा जाएगा। और फिर शांत मन से कोई नया निर्णय लो कि मुझे वहाँ पहुँचना है। अस्त व्यस्त है तो भी मुझे इसको व्यस्त करना है, इसको सुसज्जित करना है। आज अस्त व्यस्त है, 5 साल बाद नहीं रहना चाहिए। निर्णय लो और उसके लिए पुरुषार्थ करो। उसके लिए खोजो मार्ग कि कौन बता सकता है, कहाँ से आ सकता है वो मार्ग, ढूंढो, अपनी बुद्धि लगाओ, और फिर बुद्धि से जो समझ में आए वो कर्म ज्ञान युक्त होके, भक्ति युक्त होके करो। पैसे की प्रॉब्लम है, अस्त व्यस्त हो रखा है, लोन वोन है, रुको। जहाँ 15, 20, 25, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन तकलीफ है, 2 दिन शांत हो, रुको। 2 दिन और रहने दो तकलीफ, बट 2 दिन भी तकलीफ चल रही है, चलने दो, रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने के बाद सोचो, पैसे की प्रॉब्लम पैनिक होने से जाएगी, रोज रोज नेगेटिव होने से जाएगी, कंप्लेन करने से जाएगी, या सोच समझकर पैसा कैसे कमाएं उस रास्ते पे चल के जाएगी। सोच समझ के पैसा कैसे कमाएं इस रास्ते पे चल के जाएगी। 5 साल आगे का एक लक्ष्य बनाओ कि 5 साल में ऐसा जीवन चाहिए, और उसके बाद सोच समझ के अगले 5 साल तक किसी गुरु के सानिध्य में रहते हुए वो सारी चीज़ें सीखो जिनसे पैसा आ सकता है।
5 साल पैसा लाने के लिए एक दिशा में चलते हुए कर्म किया, 3 चीज़ें पॉसिबल है उसके बाद। या तो तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुम चाहते हो, या तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुम नहीं चाहते, या तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुम चाहते भी हो और नहीं भी चाहते, मिश्रित फल। फल कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। आपके हाथ में क्या है? 5 साल सही तरह से मेहनत करना। आपने 5 साल सही तरह से मेहनत की, चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको वो फल मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि आपको वो फल मिले जो आप नहीं चाहते। और अगर आपको वो फल मिला जो आप चाहते हो, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा ने दिया है, बस उनको अर्पण करो, समर्पण करो। उस फल से अपने परिवार को खुश देखो, आसपास के लोगों को खुश देखो, और आगे अब बैठ के फिर सोचो कि अगले 5 साल कौन सा कर्म करूं, अगले 5 साल बाद क्या फल चाहिए, उसके हिसाब से आप कर्म कर सकते हो। लेकिन फल मिले तो भगवान को अर्पण कर दो, दुनिया को समर्पण कर दो, और फिर आगे बढ़ जाओ। हाउ वंडरफुल। बस दोस्तों, यही है गीता ज्ञान। अब मैंने तो 18 दिन आपको जो बताना था बता दिया। अब आप इसे अपने जीवन में कैसे उतारते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसके अंदर डीप जाते हो, और पढ़ते हो, और समझते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे नहीं समझ सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे यहीं छोड़ देते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे 3 चीज़ें चाहूँगा। आप करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। पहली चीज़, इन 18 अध्याय को 3-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर किताब भी पढ़ लीजिएगा साथ में, कोई भी भगवत गीता की, जो सरल हो, जो सहज हो, समझ आए जिसको पढ़ने से। दूसरी चीज़, ये ऑडियो वीडियो हर आदमी को रेकमेंड करते रहना, हर आदमी को बोलते रहना, ये भगवत गीता का 18 अध्याय सुन, गारंटी देता हूँ इतनी अच्छी भगवत गीता तूने कभी सुनी नहीं होगी। जीवन भर लोगों को बताते रहें इसके बारे में। ओके। तीसरी चीज़, जब आप सक्षम हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं, इसको पूरी तरह से समझ जाएं, तो आप भी इसके बारे में लोगों को सुनाएं, समझाएं, एंड फिर आगे आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के अंदर ये ज्ञान जाए, आप सभी के थ्रू अच्छे कर्म हो, हम सभी मिलके इस धरती को स्वर्ग बनाएं। इसी कामना, इसी उद्देश्य के साथ मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। आप भी निरंतर प्रयास करें। इस भगवत गीता के 18 अध्यायों की समाप्ति यहीं करते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये भगवान ने मेरे द्वारा कहा है। मैं एक निमित्त हूँ। आपने नहीं सुना, भगवान ने आपके द्वारा सुना है। आप एक निमित्त हैं। ना तो आप करता हैं, ना आप भोगता हैं। हम सभी यहाँ अपने आत्मा को और प्योर और क्लियर बनाने के लिए आए हैं। हम उसी काम में जुटे रहें, ना किसी चीज़ से जुड़ाव रखें, ना किसी चीज़ से किसी तरह का द्वेष करें, बस आगे बढ़ते जाएं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू सो मच।